ये वो लोग हैं जो कसम राम की खाते हैं और पीछे से भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। आप देखिए आज हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, आंगनबाड़ी हो, आंगनबाड़ी की जो सेविका होती हैं, वहाँ से उनकी अवैध वसूली जाती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, डकैती किसके सरकार में हुई? ये तो आप भारत सरकार का रिपोर्ट उठा के देखिए। ना और टूटना एक प्रक्रिया है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसमें 4 फीट गड्ढा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की संलिप्तता होती है। माता का कत्ल होता है और उन कंपनियों से ये चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी वाले, हाँ, भारतीय जनता पार्टी वाले। ये बिहार विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो काफी नजदीक है। हमारे सामने अभी विवेक कुमार वर्मा जी है, उर्फ हनी वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल में। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सवाल है कि कैसे हैं सर? बस आप लोगों की दुआ है, जनता मालिक का आशीर्वाद है, जिंदा हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और सवालों के दौर में आपसे कुछ सवाल करते हैं। विधायक जी का कहना है कि जिस कांग्रेस का विरोध करके लालू यादव आगे बढ़े, आज उसी के साथ गठबंधन में है। देखिए, लालू यादव जी ने कांग्रेस का विरोध थोड़ी किया, उन्होंने जयप्रकाश जी के आंदोलन का समर्थन किया और वो छात्र आंदोलन था। उस समय की सरकार के व्यवहार पर, सरकार की जो कार्यनीति थी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। विरोध किए थे ना? हाँ, बिल्कुल विरोध किए थे। लोकतंत्र में यही ना है कि आप विरोध कर सकते हैं। और फिर जाकर गठबंधन में मिल गए। एक गठबंधन में मिल गए, मतलब ये आप कहना क्या चाहते हैं? फिर से एक बार बोलिए। मतलब देखिए, लालू जी जिस कांग्रेस को विरोध किए उस समय में, आज उसी के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल विरोध किए कि लालू जी कांग्रेस का विरोध किए। जयप्रकाश जी के आंदोलन में जो छात्र आंदोलन बिहार से चला उसका विरोध हुआ और आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। या वो वोटबंदी हो या 1 रुपये में 1 बीघा जमीन लीज पर देने का विरोध हो, संसाधनों का लूट हो, इसके खिलाफ हम लोग विरोध में हैं। राष्ट्रीय जनता दल इसी के विरोध में ना है। अच्छा, विगत कुछ दिन पहले विधायक जी के द्वारा देखा जाता है कि एक रोड बनाया गया था कुछ ही दिन पहले, लगभग 6 महीना होता होगा, वो रोड टूट गया। उस पर क्या कहिए? मतलब आप एक ही रोड की बात क्यों कर रहे हैं? आप हर जगह की बात कीजिए। ये लोग वो लोग हैं जो कसम राम की खाते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। ये वही कसम राम के खाते हैं। देखिए, ये मैंने स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो कसम राम की खाते हैं और पीछे से भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। आप देखिए आज हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, आंगनबाड़ी हो, आंगनबाड़ी की जो सेविका होती हैं, वहाँ से उनकी अवैध वसूली जाती है। गोदाम हो या जो पीडीएस की प्रणाली है, डीलरशिप हो, उनसे मतलब लाखों लाखों में अवैध वसूली की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको भ्रष्टाचार को बढ़ाया ही जाता है ना। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप विधायक जी पे, बताइए। नहीं, ये हम आरोप कैसे लगा रहे हैं? उनके साथ रहने वाले लोग इसका खुलासा किए तब तो सब लोग जाने। अच्छा, उनके साथ वाले लोग खुलासा किए हैं? उनके साथ रहने वाले लोग खुलासा किए। ऑन मीडिया, ऑन कैमरा पर बसंतपुर में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें खुलासा हुआ कि आप पैसा लेते हैं। और ये तो गलत है ना, ये तो बहुत गलत है कि आप आंगनबाड़ी वालों से पैसा ले लेते हैं। हर जगह से, हर विभाग से इतनी अवैध वसूली हो रही है तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही ना। अब जहाँ शिलान्यास होता है वहाँ ठेकेदार से गमछा लिया जाता है, मिठाई लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, उसके बाद शिलान्यास होता है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार तो लूटेगा ही ना। मतलब गमछा मिठाई जो रहता है वो ठेकेदार लेकर देता है? अरे ये उनके साथ रहने वाले लोग ये बात बताते हैं। जैसे आप देखेंगे कहीं एक जगह उद्घाटन था, तो एक भाई का कैमरा चालू रह गया था तो ऑन पोर्टल वो दिख गया था। ये सब छुपा हुआ थोड़े। आप इस 42 पंचायत के किसी गांव में जाइएगा तो यही सब हो रहा है। विगत कुछ दिनों से विधायक जी केवल शिलान्यास कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? मतलब शिलान्यास कर रहे हैं, इस पे हम क्या कह सकते हैं? इस पे तो जनता ही कह रही है। क्या शिलान्यास हो रहा है, कल रोड बनेगा और 3 दिन बाद रोड टूट जाएगा। ये जामों से जो हरदिया रोड बन रहा था, कितना घटिया मटेरियल का यूज हुआ, आपने देखा ना। तो ये लोग वही लोग हैं जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इतना लुटाई हो रहा है जिसके बारे में कोई मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए। राम के नाम पे तो दूसरा इनके पास है क्या? कुछ नहीं है। विकास नहीं किए हैं। अगर जो किए हैं तभी तो आप ही ने न कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, रोड बना और 6 महीने में टूट गया और 4-5 फीट गड्ढा हो गया।
ये हम थोड़ी कह रहे हैं। मतलब राम के नाम पे कसम खाकर भ्रष्टाचार करते हैं। देख, कसम तो राम की सबको खिलाते हैं वोट के समय। बढ़िया बढ़िया रोड बनवा रहे हैं, विकास विकास नहीं दिखता है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल दिखता है। रोड क्यों नहीं दिखता है? हाँ। आप ही बता रहे हैं रोड बना और टूट गया, ये आप ही बोल रहे हैं। हाँ। तो अगर रोड बनना और टूटना एक प्रक्रिया है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसमें 4 फीट गड्ढा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की संलिप्तता होती है इसमें। चलिए, बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, लालू जी ने या नीतीश जी ने? बिहार को सबसे ज़्यादा नुकसान लालू जी ने पहुंचाया या नीतीश जी? मैं आपसे बताता हूँ। जब 1990 में लालू यादव को बिहार मिला, उसमें बिहार की स्थिति बड़ी दयनीय थी। गड्ढे में पड़ा हुआ बिहार मिला। उस गड्ढे में पड़े हुए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लालू यादव जी ने 7-7 यूनिवर्सिटियां बना के दी। यहाँ आपका छपरा यूनिवर्सिटी उसी का एक जीता जाता उदाहरण है। कौन बनाया? और उस गड्ढे में उस मतलब पिछड़ा राज्य को खींच के यहाँ तक बढ़ाया गया। तो आज जो बिहार दिख रहा है वो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटलों के बदौलत ही दिख रहा है। जो 6-7 यूनिवर्सिटियां बनी, उसी में यहाँ लोग के बच्चे पढ़ के आगे बढ़े। अच्छा, लालू जी मतलब आपके कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचा है बिहार? लालू जी को जब जब मौका मिला तब तक उन्होंने विकास की गंगा बहाई। अब बताइए, बिहार जैसे प्रदेश में 6-6, 7-7 यूनिवर्सिटी खोलना उस दौर में, जिसको ये लोग जंगल राज बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। लालू जी जब रेलवे में मंत्री हुए तो कितना कारखाना लगा बिहार में? मरौड़ा में कारखाना लगा, दरियापुर में कारखाना लगा, भागलपुर में लगा ना जी। तो कारखाना लगा तो क्या ये मतलब इससे बिहार का नुकसान हुआ कि भलाई हुआ? नुकसान तो तब ना हो रहा है जब 1 रुपए में 1 बीघा जमीन लीज पर दी जा रही है 30 साल के लिए। उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा वो अडानी को दोष दे रहे हैं। नहीं, मैं दोष और प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, मैं बिहार की बात कर रहा। आपने बोला बिहार को नुकसान, मैं नुकसान पे बता रहा हूँ। अब बताइए, वहाँ पे 10 लाख पौधे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। तो 10 लाख माँ को वो गला काटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। चंदा लेते हैं? हाँ, तो जग जाहिर है ना कि बीफ कंपनियों इनकी संरक्षण में चल रही हैं, गौ माता का कत्ल होता है और उन कंपनियों से ये चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी वाले? हाँ, भारतीय जनता पार्टी वाले। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से और बड़े बड़े न्यूज चैनलों और अखबारों का रिपोर्ट कहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से चंदा जो उन्होंने लिया, किससे लिया? बीफ कंपनियों से ही लिया। अच्छा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, डकैती किसके सरकार में हुई? ये तो आप भारत सरकार का रिपोर्ट उठा के देखिए। 2005 से 25 के बीच में जितनी हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण हुआ, वो तिगुना के बराबर है 1990 से 2005 के बीच में। 1990 से 2005 के बीच में संसाधनों का अभाव था बिहार में। उसकी तुलना में 5 से 25 जितने अपराध हुए हैं, संगठित अपराध हुए हैं, इसका कोई तुलना ही नहीं, तिगुना से ज़्यादा है। 5 से 25? हाँ, बिल्कुल। ये भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है। भारत सरकार का रिपोर्ट तो ये भी कहता है कि 90,000 करोड़ रुपए घोटाला हो गया बिहार में, इसका कोई लिखा जोखा नहीं है बिहार सरकार के पास। आखिर कहाँ गया ये पैसा? मतलब सबसे ज्यादा जो है यही लोग की। अरे सामने दिख रहा है कि रोड बन रहा है, गड्ढा हो जा रहा है। तो क्या है ये अगर यही विकास है, भाई हम लोग को ऐसा विकास नहीं चाहिए। अच्छा चलिए, तेजस्वी जी कैसे नेता है? उनका अपना विजन है, अपनी इच्छा शक्ति है। अपनी इच्छा शक्ति और विजन को दिखाते हुए ना वो शिक्षकों की बहाली कर दी। काहे नहीं बीच में ये लोग कर लिए? जो नौकरियों को बाहर बिहार में आई हुई है, उसका रास्ता किसने खोला? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ही तो खोला। नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो 5 से 25 के बीच में इन्होंने कभी किया क्या? 18 महीने की हमारी सरकार आई, राजद पार्टी के पास मंत्रालय था, तभी ना ये हुआ। ये मंत्रालय तो और भी लोगों के पास था, क्यों नहीं हो गया? क्या उस समय रिक्त पद नहीं थे? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि नीतीश जी के जो कार्यकाल है वो देखा जाए तो 20 वर्षों में उन्होंने नौकरी रोजगार नहीं दिए? नहीं, परमानेंट नौकरी और रोजगार का चलन लालू यादव जी ने अपने शासनकाल में दिया था और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 18 महीने के शासनकाल में दिया। बीच में अगर कहीं नौकरी मिला हो परमानेंट तो आप बताइए, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, विवेक वर्मा के लिए राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मतलब मेरे बारे में, या जो लोग मेरे बारे में कहते हैं वो? नहीं, आपके बारे में लगा हो कि कभी हमारे राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा झूठ यह बात बोला गया, क्या था? मेरे बारे में
कई तरह की अफवाहें बाजार में हैं, हाँ। जिसमें सबसे बड़ा अफवाह है कि बड़ी उद्दंड है। दंड। हाँ। अच्छा, लोग काहे उद्दंड कहते हैं? अब चूड़ी तो हम पहन नहीं सकते हैं, हम हर जगह विरोध कर देते हैं, तो हमें उद्दंड कहा जाता है। इस बार देखा जाता है तो विवेक कुमार वर्मा जी आप बड़ा मेहनत करें। क्या लगता है गुड़िया कोठी की जनता इस बार आपको जीत के उस हौसले तक पहुंचाएगी? अभी कितने बज रहे हैं रात के, थोड़ा समय बताइए? 12 बज रहे हैं। 12 तो नहीं बज रहे होंगे। देख लीजिए। अब आप मेरा कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे? 2 घंटे से। तो अब बताइए, ये मेहनत नहीं है तो क्या है? फिर भी कुछ बताइए आप। अब ये देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को जो ठीक लगेगा वो चीज़ समझेगी, हम तो सेवक हैं। चलिए लास्ट बार गुड़िया कोठी की जनता के लिए क्या कहिए? देखिए, गोरिया कोठी की जनता के साथ पूरे बिहार के जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार की उन्नति के लिए और देश में एक नया आंदोलन और क्रांति लाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देकर सरकार में लाइए। चलिए बाकी परिचय के लिए मेरा नाम अनीश है, आप मुझे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।